हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं चैप्टर 2 लाई हूँ और इससे पहले मैं चैप्टर 1 करवा चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। और मैं चैप्टर 2 है त्वरित और भूकंप, प्राकृतिक के दो भयानक रूप। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो यहाँ देखिए, आवेश, चार्ज। आवेश को क्या बोला जाता है? चार्ज बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी शो करा रही हूँ। वस्तुओं को आपस में रगड़ कर अवशित किया जा सकता है। यहाँ पे मैं छूट चुका है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। आपस में रगड़ कर अवशित किया जा सकता है। आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? पॉजिटिव होता है और ऋणावेश निगेटिव होता है। पॉजिटिव का साइन पता है कि प्लस का होता है और निगेटिव का साइन माइनस का होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब देखिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखी हूँ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकृषित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिकृषित क्या हो जाएगा? विकर्षित। जैसे चुंबक और लोहा हो जाएगा, एक दूसरे को खींचता है तो वो हो जाएगा आकर्षित करता है अपनी ओर। और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। एक और पॉइंट लिखे हैं, जब आवेश अति करती है तो विद्युत धारा बनती है। यहाँ देखिए है त्वरित, लाइटनिंग। त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर देता है। त्वरित चालक धारों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है। जबकि यहाँ एक और पॉइंट है, जबकि संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धनावेशों और ऋणावेश के बीच में विद्युत प्रभाव के कारण चमकीली धारियाँ दिखती है। कौन सी धारियाँ दिखती है? चमकीली धारियाँ दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे ही त्वरित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? त्वरित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्वरित। अब मेरा है एक पॉइंट, भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थक्वेक। तो मैं यहाँ पे अर्थक्वेक भी लिख दिया है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसको बोलते हैं बच्चों? पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूकंप जनजीवन तथा संपत्ति को अपार क्षति पहुंचा सकता है। भूपट्टी के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भूकंप से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। चलिए इधर देख लेते हैं। पृथ्वी 3 संकेंद्री परतों से बनी है। कोर, परवार को मेंटल बोलते हैं, और परपट्टी, क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट एक लिखे हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत प्लेट नामक बहुत से कठोर खंडों का समूह है। क्या है? खंडों का समूह है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो प्लेटों का एक झटके के साथ अलग होना, क्या होना? अलग होना, टकराना भूकंप का प्रमुख कारण है। अब देखिए, भूकंप की उत्पत्ति स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप तरंगों को भूकंप लेख या सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से अंकित किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकित। किसी भूकंप की बिनारी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमानों पर की जाती है। किस माप पे किया जाता है? रिएक्टर पैमानों पर की जाती है। तो ये मेरा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बच चुका है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए कॉपी की ओर चलते हैं। कॉपी में लिखे हैं चैप्टर 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो क्या करते हैं? देखिए, प्रतिकृषित करते हैं या विकर्षित करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। 2 नंबर, आकर्षित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, त्वरित चालक त्वरित से भवन की डैश
डैश करते हैं तो सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा। भूकंप की तीव्रता एक मापन डैश स्केल से किया जाता है। तो हमने पहले भी पढ़े थे, रिएक्टर से किया जाता है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? रिएक्टर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट-चिट की आवाज़ होती है, क्यों? तो देखिए मैं लिखे यहाँ पे आंसर। सर्दियों में स्वेटर हमारे शरीर से रगड़ने पर आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। जब हम उन कपड़ों को हम अपने शरीर से उतारते हैं तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चिटचिट की आवाज़ आती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जब हम विद्युतदशी की ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आंसर इधर रहा। जब हम विद्युतदशी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में प्रभावित होकर चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रभावित होकर पृथ्वी में चली जाती है। क्योंकि शरीर विद्युत का सुचालक होता है। शरीर विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, जिसके कारण विद्युतदशी अपना आवेश खो देता है। अपना आवेश खो देता है। यहाँ डबल लिखा चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने का पैमाना है। क्या है? रिएक्टर तीव्रता मापने का पैमाना है जो भूकंप के तरंगों की तीव्रता को मापता है। इस स्केल में 1 से 9 तक मापक बिंदु होते हैं तथा इसका खोज चार्ल्स रिक्टर में किया था। और इसमें बोला था चित्र बनाने ना, तो चित्र इसमें देखिए 2.8 बुक में हम बता देते हैं। 2.8 निकालना है। ये देखिए, ये फिगर आपको बनाना है। ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा का उपाय का वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए, त्वरित से सुरक्षा के उपाय। खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए। घर के अंदर ही रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, बिजली या टेलीफोन के तारों से दूरी बनाए रखना चाहिए। नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। भूकंप से सुरक्षा के उपाय। मजबूत चौकी या पलंग नीचे छुपे रहना चाहिए। भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, भवनों, बिजली के तारों तथा वृक्षों से दूर खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। घर घर के बीच दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। तो बच्चों आपने देखा ना, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। मैं आपको बताऊँगी, उस पर क्वेश्चन बनाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी हेल्पफुल हो। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ। आप वीडियो को स्किप करके, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।